1857 का गर्मी का मौसम था, जब राजस्थान की धूल भरी धरती पर एक नई सुबह का आगाज हुआ। नसीराबाद छावनी में ताज़ा हवा में जंग की गूंज सुनाई दी। वहां के भारतीय सैनिकों ने दिल में विद्रोह की ज्वाला जलाकर अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में नई एनफील्ड राइफलों को थामा, उनकी आंखों में एक अदम्य साहस झलकने लगा। ये केवल एक राइफल नहीं थी, ये उनकी स्वतंत्रता की प्रतीक थी। कहानी का ये मोड़ उस समय के अमीर और गरीब सैनिकों के बीच का भेद मिटाते हुए एकता के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। गंदगी में सने थके हुए योद्धा अब एक साथ खड़े थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। नसीराबाद से अजमेर की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर उन्हें आज़ादी की सुगंध महसूस हो रही थी, जो धीरे धीरे राजस्थान के अन्य इलाकों में फैलने लगी। इस विद्रोह की सबसे प्रभावशाली शख्सियत थे ठाकुर कुशल सिंह ओड़िया। वह एक बहादुर योद्धा थे, जिनकी क्रांति की लहर में बहने वाली आवाज ने हजारों सैनिकों और आम जनता को संगठित किया। आओवा के किले से उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। वह जानते थे कि आजादी की लड़ाई में कोई भी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन विद्रोह का यह ज्वाला काबू में नहीं आ रहा था। कोटा में भी एक नया ज्वार उठा। सैनिकों और नागरिकों ने मिलकर अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने की ठानी और ब्रिटिश एजेंट की हत्या कर दी। इस प्रतिरोध के बीच नीमच और एरिनपुरा के सैनिक भी आवाज उठाने लगे, जिससे पूरे राजस्थान में एक धमाका हुआ। हालांकि अंग्रेज चुप नहीं थे। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए भारी फौज भेजी। गांव जलाए गए। जंगली आग के साथ हजारों क्रांतिकारियों की जानें चली गईं। आओवा का किला भी तोपों से उड़ाया गया। लेकिन यह सब कुछ बेकार नहीं गया। 1857 की यह क्रांति भले ही अंततः कुचली गई, लेकिन राजस्थान के वीरों की इस लड़ाई ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा की। उन्होंने सबको यह सिखाया कि आज़ादी कभी भी भीख में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लड़ना पड़ता है। वंदे मातरम, यह शब्द अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प बन गए थे, जो हर दिल में गूंज रहा था। राजस्थान के उन नायकों